कोई बात नहीं। हम कहते हैं मेरे को पैसे हो, मैं इनको फिजियोथेरेपी कराऊं। देखो इनको आकड़ गई है कि ये भी पहले नहीं थी, ये टांग भी आकड़ गई है इनकी। ठीक है। अब मेरे पास कुछ नहीं है। शायद किसी को खाने को देना होता है, जूस वगैरह दलिया ग्राइंड करके देती हूँ, यही होता है। अब मैं बहुत मुश्किल में। इनको स्ट्रोक हुआ था, उनकी लिम्ब की वीकनेस, अपोजिट साइड की वीकनेस है, फिजियोथेरेपी की नीड है, बेड सोर हुए पड़े हैं। तो मेन चीज़ इनका है अब इनको एक्टिव रखना है हमें, लिम्स की मूवमेंट करवानी है। तो एक्टिव रहेंगे, हम इतना कर सकते हैं कि बैठने के लायक हो जाए ये। व्हील चेयर और कैश कल प्रोवाइड कर दिए थे। आज मैंने मेडिकल इक्विपमेंट्स दे दी जो उन्होंने ना, वो जो इंजेक्शंस थे, पाइप्स थे, और बाकी मैंने इसको कार्तिक को बोला है जो फिजियो के साथ होगा, मैं मिलके करने को तैयार हूँ। जब तक इनका फिजियो का इलाज चलेगा, चाहे वो 3 महीने या 4 महीने देर तक फिजियोथेरेपी चलेगी, हम उसका पूरा का पूरा पे करेंगे। मैं इमीडिएटली डिपार्टमेंट से इनको व्हीलचेयर दिलवा दूंगा, क्योंकि ये तो इनकी बेसिक नीड है। ये मुझे उसी वक्त रिप्लाई आ गया सोशल डिपार्टमेंट से कि सुबह इनके पास पहुंच जाएगी। हालांकि कल रामनवमी थी, छुट्टी भी थी, लेकिन सुबह उनके बंदे आ गए। दिल से आपके साथ दुआएं, आज मेरा लगा कि मेरे साथ कोई है। आपका पूरा परिवार आपके साथ है, फिक्र मत करो। चाहते हैं ये ज़्यादा तो नहीं चल बैठ तो पाए खुद थोड़ा ही। मैं इनको की फाइनेंशियल मदद दे रहा हूँ ताकि जो पैसा है वो माँ के मतलब ट्रीटमेंट में काम आएगा। 2 दिन पहले मैंने आपको कहानी बताई थी, रिहाड़ी से जम्मू का हब है। अफसोस हमें ये हुआ, ये कहानी हमें पहले पता नहीं चली, इनकी मदद पहले हो जाती। प्रेमलता कुसुमलता 2 बहनें हैं, दोनों ने शादी नहीं की। आज हालात जो हैं बद से बदतर थे। प्रेमलता 75 साल जिनकी उम्र है और पिछले 2 साल से बेड पे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा था। कुसुमलता हमें फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, मन बनाया था लेकिन नहीं कर पाई। उन्होंने जो मुझे कहा कि मैं क्या फ़ोन करती, किस तरह से आपसे बात करती, मुझे शर्म आती थी। लेकिन 8 महीने के बाद मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। मात्र 2 दिन ने सिविल सोसाइटी ने खुलकर मदद की, अकाउंट में डिपॉजिट किया जो इनके इलाज में काम आएगा। उसके बाद सिविल सोसाइटी कुछ लोग सामने आए हैं, हर मुमकिन हेल्प। इन्होंने कहा था कि फिजियोथेरेपी करवानी है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, इनके अंग टेढ़े हो गए। अगर वो हो जाती तो चीज़ें आसान होती, अब हो जाएंगी, इलाज भी हो जाएगा। और काफ़ी मदद आप लोगों ने की, तस्वीरें आप तक पहुंचा दी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सामने आया, 8 महीने से कोशिश कर रही थी कि इनको एक व्हील चेयर मिल जाए, नहीं मिल पा रही थी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर कैलाश देवी, उनकी हेल्प से ये व्हील चेयर इनको मिल गई। मंजीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हर जगह पहुंच जाते हो। और असिस्टेंट डायरेक्टर कैलाश देवी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो आप ड्यूटी तो कर रहे हो, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ ये कुछ और भी है जो कहीं ना कहीं रिवर्ट ज़रूर होगा, आपको इसका रिवर्ट हो जाएगा। उसके बाद आज इनके पास 2 व्हील चेयर हैं, एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दी है, दूसरी राहिल साहब ने दी है। राहिल साहब मेरी कहानी चलने के बाद इनके पास पहुंच के, जनाब सबसे पहली प्रायोरिटी में इनको हम व्हील चेयर दे देते हैं। आज इनके पास 2 हैं, एक हम वापस ले जाएंगे, एक इनके पास रहने देंगे, एक किसी और के काम आएगी। हुई मदद आपकी? हाँ जी, पहले कोई नहीं आता था, मतलब के पहले आए थे, उसके बाद 8 महीने से कोई नहीं आया। आज भैया आया, मैंने बहुत मुश्किल से इनको फ़ोन किया हिम्मत करके। पहले मेरी हिम्मत नहीं बनती, कैसे मैं करूँ, बेइज्जती होगी, लेकिन शर्म के मारे अंदर रही। अब किया था, अब तो शायद पहले किया होता तो आज इसके अंग टेढ़े नहीं होते। ये फिजियोथेरेपी शुरू हो जाएगी अब। डॉक्टर साथ आए हैं, डॉक्टर आज साथ आए हैं, वो कह रहे हैं कि वो रोज़ यहाँ आएंगे, इनकी फिजियोथेरेपी करेंगे। जो मैं नहीं चाहते थे वो भी कुछ करना पड़ा मेरे को इसके पीछे।
आप रोइए मत, लेकिन आपका मेन था कि इनकी हेल्प हो जाए, हेल्प हो गई। आप ये क्यों नहीं करना चाहती थी, हमें कॉल क्यों नहीं करना चाहती थी? एक शर्म के मारे अभी खुश हैं, अब हो गया सब कुछ? अब हो गया आपकी कृपा से। आप किसी की कृपा नहीं, सिविल सोसाइटी ने आप सामने आए, आपने किया, व्हील चेयर भी आपने दिए, दो हो गई, एक किसी को दे देना कि ये काम आएगी। तो आप सामने आए, इसका इलाज होगा। जब क्या चाहती हूँ मैं कि इसका इलाज हो, ठीक हो जाए। पता नहीं कितनी देर पड़ी रहेगी बेड पर। आपने कहा था कि फिजियोथेरेपी चाहिए, वो डॉक्टर आज साथ आया है और डेली आएगा। हाँ जी, जब तक 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब तक इनको फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी वो डेली आएंगे। हाँ जी, शुक्रिया आपका। बाकी जो है इसका इलाज हो जाए, यही चाहती हूँ इसका इलाज हो जाए, बस। हो जाएगा। बाकी अकाउंट में पैसे भी आए हैं, कुछ लोग आपको अभी पैसे भी देंगे और आपका हो जाएगा। यही चाहते थे आप? यही चाहती हूँ। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सामने आए। कोई शुक्रिया नहीं, कोई शुक्रिया नहीं, बस आप अपना ठीक होने चाहिए। अपने जो थे वो पराये हो गए, जो आप ही मेरे अपने हैं, जो मेरे सामने आकर के मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं, मेरा अपना कह रहे हैं। मेरे को यही बहुत ज्यादा लग रहा है, चाहे मेरे कोई मदद करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपने मेरे सिर पे हाथ रखता है। जो कोई फोन पर भी मेरे को बहुत सारा मिलता है। किसने मेरे को फोन पे भाई बोला, मेरे को भाई के नाम पर ही मेरे को कहते हैं, एक भाई सिर पर हाथ रखे तो बहुत बड़ी बात आती है, लेकिन फोन पर कोई कहता है बहन क्या हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपने होकर भी मेरे को प्राय हो गया जिन्होंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई फोन आया था? आप बहुत फोन आए। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा है कि सबसे पहले आपने मेरा साथ दिया। आप सामने आए, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, मुझे शुक्रिया नहीं, आशीर्वाद दीजिए। हमारी उम्र आपके लोग आपके सब दिन जो की चाहत रखी है, वाहिगुरु आपको ज्यादा ज्यादा दे। उनमें हमारा सब ब्लेसिंग है और क्या है, कुछ नहीं है। बाकी बस यही कहानी थी जनाब। ठीक हो जाए, बस यही सबको इसके इलाज के लिए मेरे को हाथ फैलाना पड़ रहा है। बाकी नहीं, अब आपको जरूरत नहीं है हाथ फैलाने की, अब जरूरत नहीं है। मैं किस बार काम कर रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे को आई इसके हाथ फैलाना पड़ रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। एक इस कहानी में भी मैं अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा। मुझे लगता है इस परिवार को थोड़े पैसे की और भी ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यूअर मुझे देखते हैं, अगर वो 50-50 100 डोनेट करेंगे ईच एंड एवरी वन, तो इनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिविल सोसाइटी इतनी मजबूत है कि वो ये कर सकती है, ये करने में वो सक्षम है। और ये वो नंबर है जो सामने आप देख रहे हो। ये सामने आया है, जिम्मेदारी ली है इस परिवार की, जिम्मेदारी ली है। ये राहिल साहब हैं जो यहाँ पे आए थे। 2 व्हील चेयर हैं आज इनके पास। एक व्हील चेयर ये है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दी है। एक बार फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर कैलाश देवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनाब, आपने बहुत मदद की। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे ये छोड़ने आए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मंजीत सिंह। और उसके साथ साथ ये व्हील चेयर राहिल साहब ने यहाँ पहुँचाई है। इनको नहीं पता था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इतना एक्टिव हो गया है, क्योंकि 8 महीने से नहीं मिली थी, उम्मीदें कम थी। राहिल साहब, व्हील चेयर लेके आप दूसरे दिन पहुंच गए थे, क्या हेल्प की आपने इनकी? भैया वही कि जैसे आपकी वीडियो देखी, तो रात को वीडियो देखी थी, मैंने आपको कॉल करा था कि ये कहाँ पर, आपने कहा था रेहाड़ी में ही है। तो रात के 10 बजे शायद मैंने कॉल की थी, तो आपने कहा था अभी नहीं, सुबह जाना, अगर जाना भी होगा व्हील चेयर दे आना। तो मेरे को व्हील चेयर पड़ी थी, तो मेरे को लगा किसी के काम आ जाएगी, पड़ी धूली खा रही है, किसी के काम आएगी। जब आपने बोला था कि वो 8 महीने से इनको व्हील चेयर नहीं, बहन बोल रही थी कि मैं सोशल वेलफेयर के चक्कर लगा के, उन्होंने बोला कि DC के बाद परमिशन लो। व्हील चेयर के लिए भी कोई इंसान को परमिशन लेने की ज़रूरत होगी, ऐसे इंसान को जो आगे ही बेड पे लेटा हुआ है। कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं, लेकिन अब आप क्या हेल्प करने जा रहे हो उनकी? भैया मैंने वो व्हील चेयर और कैश कल प्रोवाइड कर दिए थे। आज मैंने मेडिकल इक्विपमेंट्स दे दी, जो उन्होंने ना वो जो इंजेक्शंस थे, पाइप्स थे, और बाकी मैंने इसको कार्तिक को बोला है जो फिजियो के साथ होगा मैं मिलके करने को तैयार हूँ। जो भी होगा वो मैंने इनसे बात कर ली, करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। ये सुखदेव साहब हैं, इन्होंने भी कॉल किया। इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ी हेल्प की है, क्योंकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने ये व्हील चेयर यहाँ प्रोवाइड करवाई है, इनका काफ़ी योगदान है। क्योंकि ये इनकी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो इनका अधिकार है, जो इनका हक है, वो इनको मिल जाए। सुखदेव साहब, किस तरह से? सर, स्टोरी देखने के बाद जैसे ही आपको मैंने फ़ोन किया तो व्हील चेयर के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं इमीडिएटली डिपार्टमेंट से इनको व्हील चेयर दिलवा दूंगा, क्योंकि ये तो इनकी बेसिक नीड है, ये इनको मिलनी ही चाहिए।
तो जैसे ही मैंने रात को ही डायरेक्टर मैडम जो हैं स्मिता सेठ और कैलाश मैडम जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों को मैंने मैसेज कर दिया और मुझे उसी वक्त रिप्लाई आ गया सोशल डिपार्टमेंट से कि सुबह इनके पास पहुंच जाएगी। हालांकि कल रामनवमी थी, छुट्टी भी थी, लेकिन सुबह उनके बंदे आ गए। ऐसा सर होता है कि क्या कई बार कुछ खामियां तो रह जाती है डिपार्टमेंट में, लेकिन हम हमेशा उनको दोष नहीं दे सकते। अगर हम उनके पास अप्रोच किया, मैंने कई बार अप्रोच किया है। आपने नरेश कुमार की स्टोरी की कठुआ में 15 दिन के अंदर उनको 10,000 की ग्रांट आ गई। आपने सुंदरबनी में केस किया, मैंने इनको इन्फॉर्म किया, इमीडिएटली वहाँ व्हील चेयर आ गई। तो ये यहाँ के जो PRIs हैं, जहाँ काउंसलर हैं, सरपंच हैं, ये उनकी सर ड्यूटी बनती है, उनकी कमी रह जाती है, ड्यूटी बनती है कि वो ये इनकी जो दुख है, इनका जो इनके राइट्स हैं वो डिपार्टमेंट तक पहुँचाए और उनको दिलवाएं। प्लस मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मैं राशन भी लेके आया हूँ, इनको कैश भी देके जाऊँगा, जो इनको आगे मेडिकल के लिए इनको हेल्प मिलेगी इनकी। सुखदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब का, क्योंकि ये बड़ा काम होता है कि गवर्नमेंट इदारे से आप अप्रोच चाहिए, उनसे बात करनी पड़ती है, एक सिस्टम रहता है। आम आदमी ये नहीं जानता है। सुखदेव साहब उसके लिए सामने आते हैं। कार्तिक साहब, इन कार्तिक साहब ने फैसला कर लिया था, कहानी देखने के बाद ही इन्होंने मुझे कह दिया था कि जनाब सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको फिजियोथेरेपिस्ट की है, वो हम प्रोवाइड कराएंगे, खर्चा जो भी रहेगा इनके घर जाकर फिजियोथेरेपी जाएगा। और अपने साथ ये डॉक्टर साहब को लेके भी आए हैं, सचिन नाम है इनका। अब इन्होंने कहा है कि ये पूरी, जब तक ये माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, ये इनके साथ खड़े हैं। कार्तिक साहब क्या कहना चाहते हैं? सर देखो, ये स्टोरी वही है रमा देवी की, बिल्कुल एक जैसी रिपीट स्टोरी है। ब्रेन की उनको भी मैंने आपका प्रॉब्लम नंबर थी। सेव किया है, कार्तिक रमा देवी। ये साहब उन्हीं की स्टोरी जैसी थी, तो ये वही जोड़ी है साहब, ये वही सचिन साहब। मुझे उसी स्टोरी में इनके साथ कांटेक्ट हुआ। आज मैंने फिर जब आपको कॉल की, सबसे पहले मैंने इनको कॉल की, तो इन्होंने भी स्टोरी देखी, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो साहब अब जब तक इनका फिजियो का इलाज चलेगा, चाहे वो 3 महीने या 4 महीने, पहले तो अकेले मैंने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अब 2 लोग यहाँ पे साथी और जुड़ गए हैं। रेखा जी भी मेरी मदद करने को तैयार है और राहिल भैया भी मदद करने को तैयार है। तो हम तीनों मिलके जितनी देर तक फिजियोथेरेपी चलेगी, हम उसका पूरा का पूरा पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सचिन साहब हैं, इनसे मैं तारीफ़ करवा दूं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आदमी भूल जाता है। रमा देवी केस में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, वो फिजियोथेरेपी सब इन्होंने ही किया था। सचिन साहब, किस तरह से यहाँ पे? मुझे कार्तिक का कॉल आता है कि सर भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, एक फिर से वैसा केस आया रमा देवी का। तो जब रमा देवी का नाम सुना तो मुझे लगा कि एक और ऐसे लोग इनको मेरी नीड है। तो फिर मैं आज आया हूँ, मैं देखा है केस इनका, इनको स्ट्रोक हुआ था, उनकी लिम्ब की वीकनेस, अपोजिट साइड की वीकनेस है, फिजियोथेरेपी की नीड है, बेड सोर हुए पड़े हैं, ब्लडी टाइटनेस है। तो मेन चीज़ इनका है, अब इनको एक्टिव रखना है हमें, लिम्स की मूवमेंट करवानी है। तो एक्टिव रहेंगे, हम इतना कर सकते हैं कि बैठने के लायक हो जाए, ये वॉक करवा सकते हैं हम इनको, तो हो जाएगा डे बाई डे। 3 मंथ्स 2 मंथ इतना लगेगा। कंटिन्यूसली आओगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। सचिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन साहब एक डॉक्टर भी हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं। सैनी साहब को भी प्रणाम है मेरा, इन सज्जन को। ये मेरी हर कहानी में ये भी जल्दबाजी में रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मैं मदद करने के लिए पहुंच जाऊं। सैनी साहब, क्या मदद करने जा रहे हैं इस कहानी में, क्योंकि आप तो मदद के हाथ हैं। सिविल सोसाइटी जिसका मैं नाम लेता हूं वो आप ही हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आप ही का शुक्रिया है कि आप ऐसे लाचार और बेबस लोग जो हैं उनको व्यूअर्स के सामने लाते हैं, क्योंकि सामने बात आएगी तभी पता चलेगा। तो जैसे मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, स्टोरी में ही इनकी लाचारी और बेबसी दिख रही थी। तो मैंने शायद कॉल भी किया था आपको कि व्हील चेयर के लिए, लेकिन जब आपने बताया कि व्हील चेयर का बंदोबस्त इनका हो गया है, नहीं तो आज 3 हो जाती है। हाँ बिल्कुल सर। तो हम तो सर ये सोच के चले आते हैं कि अगर किसी गरीब के मदद के शब्द हमारे कानों तक पहुँचे तो हमें उस खुदा का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो अपने ही बंदे की मदद के लिए हमें पसंद कर रहा है, वरना तो खुदा सबकी मदद के लिए अकेले ही काफ़ी है। उसने ड्यूटी लगा दी है। बिल्कुल। तो आज सर मैं इनको 5,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद दे रहा हूँ, ताकि जो पैसा है वो माँ के मतलब ट्रीटमेंट में काम आएगा। आगे भी अगर इनको कोई कमी पेशी आएगी, पहली बात है कि जब आपकी रिपोर्ट होती है कमी पेशी होती नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन जब तक ये माँ अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी, हम आपका साथ देंगे और बराबर जहाँ पर इनका अता पता लेते रहेंगे। शुक्रिया सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या सर? आप पहली बार आए, आप ये 5,000 रुपये दे दीजिए उनको, दे दीजिए आप दे दीजिए उनको जी। मेरा नाम रवीश है। मैं इनके साथ हर जगह पर आता हूँ। शायद आपने चांदनी होगा, आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप इनके साथ रहते हो, इनके साथ हेल्प, जो भी हेल्प रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का। थैंक यू। और सिविल सोसाइटी ने हेल्प कर दी, और शायद यही ज़रूरत थी इनको
यही ज़रूरत थी। अब सब लोग आगे हैं। ये जो 55 साल की महिला आपके सामने रो रही हैं, कुसुमलता, ये इसलिए भी रो रही हैं कि इतने लंबे समय तक कोई आया नहीं, यकीन उठ गया था, यकीन उठ गया था। भगवान ना करे ये दिन किसी पे आए, और भगवान ना करे किसी को हमारी ज़रूरत पड़े। सब सुखी रहें, सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं चाहिए। लेकिन ये ज़रूरत बन जाती है, मजबूरी बन जाती है, इसके बिना, इसके सिवाय हल कोई नहीं है। अगर लार्ज पब्लिक में अपनी ये कहानियाँ, ये तस्वीरें पहुँचानी है, ये पिक्चर्स पहुँचानी है, तो ये करना पड़ेगा। रेखा जी, हाँ जी सर। क्या हेल्प करना चाह रहे हैं? सर कार्तिक के साथ ही मतलब फिजियोथेरेपी कार्तिक में का- वो हाँ जी, हेल्प रहेगा। हाँ जी सर, वही करेंगे। चाहते हैं ये ज़्यादा तो नहीं चल बैठ तो पाए, खुद थोड़ा ही ठीक हो जाएंगे। अब आप लोग आगे हो, ठीक ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैं जी, मेरे को क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे। आपका साथ देकर मेरे को बहुत दिल इतना बड़ा हो गया कि क्या बताऊँ। मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कहने के लिए। आज मेरे को लगा कि मेरे सिर पर कोई है। आगे मैं सोचती थी कोई कौन डॉक्टर के ले जाए, 4-5 चार में चाहिए। आज मेरे को सारा मिला कि मैं किसी को फ़ोन करके कह सकती हूँ दीदी को डॉक्टर के ले जाऊँ। आज मेरा लगा कि मेरे साथ कोई है। आपका पूरा परिवार आपके साथ, आप फिक्र मत मेरे करो। दिल से भगवान आपके साथ दुआएं हैं भगवान। मेरी दुआएं आपको सबको लगे, बस मैं कुछ नहीं कह सकती उससे ज़्यादा। अब आप बहन का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। फिजियोथेरेपिस्ट रोज आएगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। अकाउंट में आप लोगों ने डिपॉजिट किया है, हाथ में कैश आप लोगों ने दिया है, राशन आप लोगों ने दिया है। बस ये उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ठीक हो जाएं और आने वाले दिन इनके लिए सुखद हों। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।